Good afternoon, student. Today we will start with assignment 7, chapter 19, graphical representation of data. Let us start question number 1. The following table shows the number of the book of different subject in a library. देखिए बच्चों, एक यहाँ पे टेबल बना हुआ है जिसमें सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर, और उसके नंबर ऑफ बुक्स दिए हैं। फिजिक्स की 100, केमिस्ट्री की 125, बायो की 75, हिस्ट्री की 75, ज्योग्राफी की 50, इंग्लिश की 200, मैथ्स की 250 और कंप्यूटर की 175। तो आपको क्या करना है, अभी बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है इसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया जाता है, जो कि यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। देखिए ये है एक्स एक्सिस और यहाँ पे है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस फर्स्ट मैंने जो बताया था आप लोगों को, पहले तो ये करना है, उसके बाद में आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो। तो एक्स एक्सिस पे आपने लिया सब्जेक्ट, तो देखिए यहाँ पे ये वाली एक्स एक्सिस होती है, इस पे हमने सब्जेक्ट लिख देना है यहाँ पे कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट ले रहे हैं। और वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ बुक्स। तो हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ बुक्स, ये यहाँ पे लिख दिया। अभी इसके बाद का क्या, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा पॉइंट होता है, इसके बाद में हमें स्केल लेना होता है कि हम किस स्केल से अपना बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्केल ले रहे हैं 25 बुक्स इक्वल टू 10 स्मॉल डिवीजन। मीन्स जो ग्राफ में, क्योंकि आप ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में डिविजन्स होते हैं ना, यहाँ 0 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे करके एक ऐसा स्क्वायर बन जाता है 10 स्मॉल डिवीजन। मीन्स 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, 25 बुक्स। तो 25 बुक्स जो है वो एक स्मॉल डिवीजन को रिप्रेजेंट करेगी। अभी देखिए फिजिक्स की 100 बुक्स है, 100 बुक्स अगर हमें फिजिक्स की लेनी है तो हम पहले क्या करें, 25 यहाँ से 0 25 मीन्स 25 का गैप देके हमें बना लेना है बुक्स टोटल। लास्ट में मैथ्स की बुक जो है वो सबसे ज़्यादा है, कितनी है वो 250। तो 250 या आप 300 तक यहाँ पे आप अपना ऊपर नंबर्स लिख सकते हैं। इसके बाद में सबसे पहले आपका फिजिक्स दिया है, फिजिक्स की 100 है तो आपका ग्राफ 100 तक चला जाएगा। इसके बाद में आपका केमिस्ट्री का 125 है, क्योंकि आपने 25 का गैप लिया है तो ईजिली आपको 125 100 के बीच में 100 और 125 तुरंत आपको केमिस्ट्री का ग्राफ मिल जाएगा। इसके बाद में आपको बायो का देखना है, तो बायो का 75 मीन्स 25 50 और 75, ये देखिए ये हो गया बायो का। इसके नेक्स्ट बाद में है हिस्ट्री, हिस्ट्री का भी 75 है एग्जैक्ट, तो 75 ही हो जाएगा। इसके बाद में है ज्योग्राफी का 50, तो ये देखिए ये 50 का है तो यहाँ पे आ गया 50, ज्योग्राफी का ये 50 आपका। इसके बाद में है ज्योग्राफी के बाद में इंग्लिश 200 बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 200 ये है, ये देखिए यहाँ से 200 का मीन्स ये 200 पे चला आया। इसके बाद में है नेक्स्ट मैथ्स 250, ये देखिए 250 मैथ्स का ग्राफ सबसे ऊपर 250, क्योंकि मैथ्स की बुक नंबर ऑफ बुक जो है वो ज़्यादा थी 250। इसके बाद में कंप्यूटर 175, ये देखिए 175 यहाँ है तो ये 175 कंप्यूटर का हो गया। तो ये बार ग्राफ जैसा कि आप पहले भी बना के आए हुए हैं क्लास 7 में, तो बहुत ईजी था। केवल मेन ध्यान देना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है, वाई पे आपको क्या लेना है, देन आपको स्केल चूज करना है कि आप स्केल कितना ले रहे हो जिससे कि आपको सुटेबल हो बनाने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज हाउ स्टूडेंट स्पेंड हिज पॉकेट मनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ मंथ। देखिए बच्चों, हाँ तो बच्चों इसमें है कि देखिए आइटम्स दिए हुए हैं और वो बच्चों का मतलब कितना स्पेंड कर रहे हैं उस आइटम पे, क्योंकि उनकी पॉकेट मनी देखिए यहाँ पे दी हुई है, उनको पॉकेट मनी मिल रही है 1000 रुपीज़। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ द पॉकेट मनी इज़ ₹1000 रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन ऑन अ टेबल शोइंग एक्सपेंचर इन रुपीज़, देन ड्रॉ अ बार ग्राफ शोइंग द एक्सपेंचर। अभी क्या है, आइटम्स हैं आपके पास में, आइटम्स पे एक्सपेंचर दिया हुआ है कितने परसेंट का कर रहे हैं बच्चे। तो देखिए फूड पे 40% और इंटरटेनमेंट पे 25%, अदर जो है वो 20% और सेविंग कितना कर रहे हैं 50। मीन्स 1000 रुपीज़ उनको पॉकेट मनी मिल रही है, तो पॉकेट मनी में 40 रुपीज़ जो है वो फूड पे खर्च कर दे रहे हैं, 40 रुपीज़ नहीं 40%। तो 1000 का पहले आपको 40% निकालना पड़ेगा कि 1000 का 40% कितना होता है, तो वो कितना खर्च कर रहे हैं फूड पे। तो परसेंटेज निकालना बच्चों आपको आता है, देखिए 40% वो कर रहे हैं 1000 पे, तो परसेंट हटता है तो नीचे 100 लगता है। ये देखिए ये तो हो गया 40% का 40/100 इंटू 1000 मीन्स 1000 तो उनकी पॉकेट मनी है, 1000 में 40% जो है वो फूड पे खर्च कर दे रहे हैं,
तो पहले आपको ये निकालना है कि वो कितना पैसा फूड पे खर्च कर रहा है। तो फूड पे वो खर्च कर रहा है 400 रुपीज़, तो ये फूड पे हो गया 400 का। उसके बाद में आपका है, ये देखिए इंटरटेनमेंट पे कितना कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वाला बताया है, फूड का जैसा निकाला है 40/100 इंटू 1000 तो 400। इंटरटेनमेंट पे 25/100 इंटू 1000 निकाल दिया तो 250 रुपीज़। अदर एक्सपेंचर पे क्या है 20%, मतलब 20/100 इंटू 1000 से निकाला 200 रुपीज़। इसके बाद सेविंग कितनी कर रहे हैं वो, तो सेविंग कितनी 50% की सेविंग, तो 50/100 इंटू 1000 पे वो जो है 50% की सेविंग कर रहे हैं। तो आपका ये देखिए ये हो गया, मतलब 150 रुपीज़ की क्या कर रहे हैं वो सेविंग कर रहे हैं। तो ये अब आपके पास में रुपीज़ आ गया कि हाँ वो कितने रुपए किस आइटम्स पे, मीन्स फूड पे या अदर एक्सपेंचर पे या सेविंग पे, वो इतने इतने रुपीज़। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है इसी के अकॉर्डिंग। तो आप वही सेम प्रोसेस, आप एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे, आपको डिसाइड करना एक्स एक्सिस पे आपने क्या ले लिया, आइटम्स ले लिए, आइटम्स लिख दिया, और एक्सपेंचर्स जो है वो कितने रुपीज़, मीन्स फूड पे कितना खर्च करें, ये रुपीज़ जो है वो आप यहाँ वाई एक्सिस पे ले लेंगे। इसके बाद में आपने क्या किया, स्केल चूज़ करनी है। तो स्केल आपने क्या किया है कि अभी जैसे आपने कॉलम्स गिने थे ना, 1 स्क्वायर इक्वल टू आपने 50 रुपीज़, 50 और 50 का गैप ले लीजिए, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 3 ऐसे करके आपने गैप ले लिया। तो ये हो गया। इसके बाद में अभी आपने देखिए निकाला था फूड पे उन्होंने कितना पैसा खर्च किया, 400, तो फूड का ग्राफ 400 तक गया। इसके बाद में क्या है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट में उन्होंने 250 खर्च किया तो 250 तक चला गया। अदर एक्सपेंचर उनका 200 था तो ये देखिए 200 तक चला गया। सेविंग उन्होंने कितनी की 150, तो ये 150 तक उसका ग्राफ चला गया। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, देखिए अ पाई डायग्राम ऑफ marks secured by a student in maths, English, physics and chemistry is shown here. Read the graph and find the marks in chemistry secured by the student. अभी देखिए इसमें यहाँ पे देखिए ये आपको निकालना है कि क्या, मैं देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको, फिज़िक्स का दिया हुआ है, इंग्लिश का दिया हुआ है और मैथ्स का भी आपका दिया हुआ है 80, केमिस्ट्री का आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको ये पता है कि बच्चों देखिए ये पूरा एक जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 360 का बनता है। तो अभी आपको क्या करना है, जितने भी मार्क्स दिए हुए हैं और जिसका हमें फाइंड करना है उसको सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे एक्स। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले लेट द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द मार्क्स इन केमिस्ट्री भी एक्स। मीन्स देखिए एक्स जो है हमने केमिस्ट्री के लिए एक्स को लेट कर लिया और तीनों के आपको दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 100 + 75 + 100 + एक्स, ये देखिए 100 + 75 + 100 + एक्स, क्योंकि केमिस्ट्री का हमने एक्स लेट किया है। तो निकाला कितना आ गया, इक्वल टू 360 के इक्वल होता है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया पूरा जो है वो एंगल 360 के इक्वल होता है। तो अभी इससे हमने एक्स फाइंड कर दिया कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। लेकिन ये तो एक्स की वैल्यू आई ना, हमें तो केमिस्ट्री के मार्क्स पता करने हैं ना कि कितने होंगे। तो अभी देखिए निकालना कैसे है। अब ये है कि अ सेक्टर ऑफ 100 रिप्रेजेंट 80 मार्क्स मैथ। मैथ का आपने देखा ना कि 100 जो है वो 80 मार्क्स के 100 डिग्री अगर बन रहा है तो वो 80 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 डिग्री 80/100 को रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए 85 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए बच्चों एक बार फिर से ध्यान से देखिए, 100 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है, 100 डिग्री मैथ्स में देखिए 100 डिग्री जो है वो 80 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर 100 डिग्री 80 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 डिग्री कितने को करेगा, 80/100 को करेगा। और इसीलिए 85 डिग्री अभी आया ना केमिस्ट्री के लिए, तो 85 कितने को करेगा, 85 80/100 तो ये रहेगा ही इंटू 85, तो इससे निकालेंगे तो आ जाएगा 68 मार्क्स। तो केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हो गए, 68 मार्क्स। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स ऑफ 72 कलर्ड बैलून्स कंटेन द फॉलोइंग नंबर ऑफ बलून्स ऑफ ईच कॉलम, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो द इन्फॉर्मेशन। अभी देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो ये इस ग्राफ को हमें कंस्ट्रक्ट करना है कि कैसे बनेगा ये ग्राफ। तो दिया क्या क्या चीज़ गया है उसको देखते हैं, फिर हमें ग्राफ बनाना हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा। देखिए पहले तो कलर्स दिए हुए हैं, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, ये बलून्स के कलर दिए हुए हैं। और रेड कलर का बलून कितना है, 12 है, येलो का 24 है, ग्रीन का 20 है और ब्लू का जो है वो 16 बलून है। तो अभी आपको बताया गया था कि एक पूरा पाई चार्ट के लिए क्या, हमेशा पाई चार्ट जो है वो एक आपको कोई भी रेडियस अपने अकॉर्डिंग एक रेडियस आपको तय करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग एक सर्कल बनाना, उसी पे पाई चार्ट बनेगा। हमेशा पाई चार्ट जो है वो
सर्कल में ही दिखता है, हमेशा सर्कल में होता है। अब तक आप बार ग्राफ बना रहे थे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में, लेकिन अब आपका सर्कल में ही पाई ग्राफ बनेगा। तो अभी क्या करना है आपको कि रेड है 12, तो आपको डिग्री, आपको पता है कि पूरा एक सर्कल जो है वो 360 का होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप पहले क्या निकाल लोगे, एंगल्स निकाल लोगे, रेड का एंगल, येलो का और ग्रीन का और ब्लू का। उसके बाद में आप आराम से ईजिली पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ कर पाएंगे। 12 बैलून है, तो टोटल नंबर ऑफ बैलून कितने हैं, तो 12, 24, 20, 16, ये पूरा टोटल कर दिया तो देखिए 72 आया। टोटल नंबर ऑफ बैलून 72 आ गया। डिग्री 360 होता है, तो रेड का पहले हमने निकाला, रेड टोटल 12 है, और टोटल नंबर ऑफ मतलब रेड येलो ग्रीन सब मिला के टोटल बैलून 72 है। इस अकॉर्डिंग हमने 360, क्योंकि उसका एंगल होता है, इससे निकाला, तो रेड का आ गया 60। ऐसे ही येलो का आ गया 120, और ग्रीन का आ गया 100, और ब्लू का आ गया 80। तो ये आपको डिग्रीज पता चल गया। बस अब आपको पाई चार्ट, पाई चार्ट आप आराम से ड्रॉ कर पाएंगे। कैसे ड्रॉ करना है, देखिए पहले सर्कल बनाना ही बनाना है आपको। इसके बाद में आपको रेड के लिए 60 पता है, फिर ब्लू के लिए भी 60, और ग्रीन 100 का है, और येलो का 120 आया हुआ है, ये देखिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आप आराम से ईजिली इसको ड्रॉ कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट फॉलोइंग डाटा ऑफ अर्निंग ऑफ वर्कर्स। देखिए इसमें क्या है, मंथली अर्निंग दिया हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर इन रुपीज़। अभी आपको मंथली अर्निंग कितना, 80 टू 120, फर्स्ट का 122, क्योंकि आपको टेबल बना के मिली है, 120 टू 160। फिर नंबर ऑफ वर्कर कितना है 7, 160 टू 200 के नंबर ऑफ वर्कर 13, 200 से 240 का 8, और 240 से 280 5, और 280 से 320 जो है वो 2। देखिए हिस्टोग्राम का जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये बात याद रखनी कि हिस्टोग्राम के ग्राफ में कभी भी गैप नहीं होता है। क्लास इंटरवल में ही हमेशा आपको जो डेटा मिलेगा वो क्लास इंटरवल में ही मिलेगा, और आपको जो ड्रॉ करना रहेगा आप विदाउट गैप। अभी तक आप जो बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे या ग्राफ्स के बीच में गैप होता था, अभी क्या है आपको गैप नहीं लेना है। बिना गैप के आपका जो है वो, क्योंकि क्लास इंटरवल में दिया रहेगा। अब देखिए आपने क्या करना है, पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जैसे आप ड्रॉ करते वैसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे कि इस पे जो दिया है देखिए मंथली अर्निंग इन रुपीज़, आप इस पे एक्स एक्सेस पे आपने ये लिख दिया, और वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ वर्कर्स लिख देंगे। ठीक, इसके बाद में आपको एक जो ये समझना है, देखिए ये साइन होता है, हिस्टोग्राम का साइन होता है, इसको जिगजैग कर्व भी कहा जाता है। तो ये इसलिए क्योंकि देखिए अभी आप लोग क्या करते थे, इससे पहले वाले ग्राफ्स में यहाँ पे 0 लिखते थे, 0 के बाद में आप अगर कोई नंबर्स लेते थे तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलते थे ना। तो यहाँ से देखिए 0 से 80 और 120, 120 से 160 के बीच का तो गैप सेम है, बट 0 से 80 एकदम से 80 का गैप है। तो ये चीज़ जब आपको कभी भी ग्राफ में दिखेगा आपको, क्योंकि आप 0 से डायरेक्ट 80 तो नहीं ले सकते हैं ना, तो आप ये वाला साइन अगर लगा देते हैं जिगजैग वाला साइन, तो ये इसको हिस्टोग्राम का साइन बोलते हैं, या इसको जिगजैग कर्व भी बोलते हैं। तो ये बताता है आपने कि आपने बीच के नंबर खाए नहीं हैं, आपने नंबर कहीं इधर उधर नहीं किए हैं, मतलब आपको पता है, बट आपने क्या किया है 0 से डायरेक्ट 80 लिख दिया है, और आपने इसको ये वाला साइन लगा के बता दिया है कि मैंने डायरेक्ट 80 लिखा हुआ है, मैंने ये नहीं कि मैं बीच का नंबर भूल गया हूँ। तो आपने ये कर दिया है। ठीक बच्चों, अभी इसके बाद में क्या है, आप देखिए 80, 120, 80 से 120 लिख दिया आपने, क्योंकि फर्स्ट वाला टेबल दिया हुआ है। फिर 120 से 160 सेकंड टेबल, 160 से 200 थर्ड, और ऐसे ऐसे अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद में देखिए 80 से 120, 80 से 120 कहाँ है ये, इसमें के 80 से 120 में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है 4, तो ग्राफ 4 तक गया। 120 से 160 के बीच में कितने हैं 7, तो 7 तक चला गया, क्योंकि 6 और 8 के बीच में देखिए 7 आया है, तो 7 ले लिया गया। इसके बाद में 160 से 200 में 13 गया है, तो 13 तक ले लिया गया। 200 से 240 के बीच में 8, तो 8 तक ले लिया गया है। बस इसमें गैप नहीं लेना है, क्योंकि क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, गैप नहीं छोड़ना है। इसके बाद में 200 से 240 का 8 हो गया, इसके 240 से 280 के बीच में 5 हो गया, और 280 से 320 के बीच में हो गया 2। तो यहाँ तक ऐसा हिस्टोग्राम का ग्राफ ऐसे बनता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका,
द फॉलोइंग टेबल शो द एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ अ फैमिली। ये एकदम सिंपल बार ग्राफ है जैसा आप बनाते हैं बच्चों। आइटम्स दिया हुआ है, फूड पे फूड एक्सपेंडिचर है 3500, क्लॉथिंग पे 2000 का, रेंट पे 1500, एजुकेशन पे 2500, ऐसे ही दिए हुए हैं। मिसेलेनियस पे दिया हुआ है 1000 का। तो अभी आपको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बच्चों कैसे करते हैं देखते हैं। तो आप देखिए जैसे पहले करते थे, आपने क्या किया, पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, फिर आपको लेना है एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिख दिया, आइटम्स लिख दिए हैं, वाई एक्सिस पे आपने क्या लिख दिया है, एक्सपेंचर्स लिख दिए, कितना खर्च हो रहा है। तो बस वैसे ही जैसे कि देखिए फूड का दिया हुआ है, क्लॉथिंग का दिया हुआ है, रेंट, एजुकेशन और मिसलिनियस का दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपने लिख दी। इसके बाद में आपने क्या लिखा, एक्सपेंचर्स। तो अभी आपको स्केल तय करनी है कि आप स्केल कितना ले रहे हैं। तो स्केल, क्योंकि स्केल जो है वो मस्ट है, स्केल आपको लेना ही है कि आप कितना स्केल ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो इसमें लिया गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ₹1000, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर जो है वो 1000 के अकॉर्डिंग आपने लिया है। देखिए 1 सेंटीमीटर ये यहाँ पे 1000 मतलब इतना गैप। और नहीं तो आप लिख सकते हो 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1000, ये सबसे ईजी होगा, आप ऐसे लिख देंगे। देखिए स्मॉल डिवीजन 10 जो है वो 1000 के बराबर लिया गया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक में 10 का डिवीजन होता है, छोटे छोटे डिवीजन, तो 1000 के अकॉर्डिंग ले लिया है आपने। तो आपने 10 स्मॉल डिवीजन को 1000 ले लिया है, तो आप इसके लिए लिख दीजिएगा। इसके बाद में सेम वही है। देखिए फूड जो है, फूड पे कितना खर्च हो रहा है, 35 मीन्स 3500, तो यहाँ तक ग्राफ चला गया। क्लॉथिंग पे 2000 खर्च हो रहा है, 2000 तक ग्राफ गया। रेंट पे 1500 तक, एजुकेशन पे 2500 तक, और मिसलिनियस पे 1000 तक। तो ये हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। क्योंकि बार ग्राफ जैसे आप पहले बनाते थे इजी था, बड़ा ग्राफ में कुछ भी नहीं है। तो बच्चों आपका ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ मिलते हैं। बाय बच्चों।